क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि इसकी ये दोनों भुजाएं और इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर है। इनका एक ही बेस है BC, एक बेस पर दो ट्रायंगल है ए एंड डी एक वर्टिकल ऑफ द सेम साइड। दोनों ट्रायंगल के सेम साइड में AD एक वर्टिसेज है। इफ AD इज एक्सटेंड, अगर AD को बढ़ाते हैं तो वो BC के P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो इसने पूछा है सो दैट ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट पूछा है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व। फर्स्ट पूछा है ना ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, यानी कि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD कांग्रुएंस है। तो हमें ये कांग्रुएंस प्रूव करना है। पहले देखते हैं हमें दिया हुआ क्या है इसमें। गिवन है इसमें हमारे पास में AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC एंड DB इक्वल टू DC, DB इक्वल टू DC दिया हमें दिया हुआ है। ठीक, तो हमें अब लेते हैं फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ACD को पहले लेते हैं कांग्रुएंट करने के लिए। अब हमें 3 पॉइंट चाहिए जो इक्वल है, और देखते हैं इसमें 3 पॉइंट क्या इक्वल है। तो देखिए AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन। और दोनों ट्रायंगल की AD लाइन, AD साइड ये A और D दोनों कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में AD कॉमन है। AD इक्वल टू AD, रीजन लिख देते हैं कॉमन साइड। और ये साइड DB और DC, क्योंकि ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है तो DB और DC इक्वल है, DB एंड DC। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। 3 पॉइंट मिल गए, तो लिख देते हैं हम ट्रायंगल ABD कांग्रुएंस ट्रायंगल ACD। ये किस रूप से हुआ हमारा, साइड साइड साइड, S रूल। ठीक, तो हमारा एक फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्या है, ट्रायंगल ABD कांग्रुएंस ट्रायंगल ACP। ये हमें प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ABP एंड ACP। तो देखिए AB इक्वल टू AC, फर्स्ट पॉइंट AB इक्वल टू AC, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। AP ये जो साइड है, AP साइड जो है ये वाली साइड AP, ये ABP एंड ACP ट्रायंगल की दोनों की कॉमन साइड है। तो AP इक्वल टू AP, रीजन कॉमन साइड। अब देखते हैं हम ये इसमें ABP और ACP में ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल B एंड ट्रायंगल C, ABP और ACP, इसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो ये एंगल B इक्वल टू एंगल C, रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, इसके सामने का जो एंगल होगा इस साइड के अपोजिट साइड का एंगल और इस साइड के अपोजिट साइड का एंगल इक्वल होगा। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C। 3 पॉइंट मिल गए, तो हम लिख देते हैं इसको ट्रायंगल ABP कांग्रुएंस ट्रायंगल ACP। ये हमें कैसे हुआ, साइड देखिए AB साइड, फिर AP साइड, फिर एंगल, साइड एंगल साइड।
साइड एंगल साइड रूल्स है। हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। जो एपी है ये लाइन एंगल डी को एंगल ए को और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है, इस एंगल को और इस एंगल को ये लाइन एपी बाइसेक्ट कर रही है। ये हमें प्रूव करना है। इस एंगल को एक्स मान लेते हैं, इस एंगल को वाई, इसे एम, इसे एन, और ये हमारे एंगल एक्स और एंगल वाई ये इक्वल है। रूल क्या है, सीपीसीटी। कैसे इक्वल हुए ये, क्योंकि ए बी डी का ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है। तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी कोरस्पोंडिंग पार्ट साइड हो या एंगल हो इक्वल होते हैं। अब देखते हैं हम इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। फिर देखिए तीन कॉमन पॉइंट क्या है। ये दिया हुआ है बी डी इजकल टू डी सी, ये हमें गिवन है, ठीक। और डी पी इन दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, डी पी इजकल टू डी पी कॉमन साइड। ये ट्रायंगल हमने ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया। तो इसमें ये साइड बी पी और ये पी सी दोनों साइड इक्वल होंगी सीपीसीटी रूल से। तो बी पी इजकल टू सीपी, सीपीसीटी रूल। ये समझ गए एबीपी बिफोर सीपी कैसे इक्वल हुआ कि ट्रायंगल ए बी पी एंड ए सी पी ये ट्रायंगल हमारा इक्विवेलेंट है। तो सीपीसीटी रूल यही कहता है, सीपीसीटी रूल यही कहता है कि जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो हमें तीन पार्ट इसमें मिलेंगे। ये तो इसको ट्रायंगल बी है हमारा, दोनों ट्रायंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी पी। ये किससे हुआ देखो, साइड 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 रूल से, एस 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 रूल। तो जब ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल एम और एन, एंगल एम इक्वल टू एंगल एन, ये हो गया हमारे सीपी सीटी रूल से इक्वल, क्योंकि दोनों एंगल इन दोनों ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग पार्ट। ए पर ये दोनों एंगल इक्वल, डी पर दोनों एंगल इक्वल। तो ये प्रूफ होता है कि लाइन जो एपी लाइन है ये एंगल ए और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। लिख देते हैं हेंस एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी। ये हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूफ हुआ। फोर्थ पॉइंट में क्या पूछा है, एपी, ये जो एपी लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी लाइन का। बीपी इक्वल टू सीपी प्रूव करना है। इधर पूछा एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो जब बीपी इक्वल टू पीसी हमारा इक्वल निकल आएगा तो ये बाइसेक्टर होगा। हमें क्या निकालना है इसमें, बीपी इक्वल टू सीपी, ये हमें प्रूव करना है। अब देखते हैं ट्रायंगल एबीपी में, ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल एसीपी हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीपी। तो उससे ये बीपी और ये सीपी, बीपी इक्वल टू सीपी एज सीपीसीटी रूल से, ठीक। जब हमारा एबीपी एंड एसीपी कॉन्ग्रुएंट है, ये कोरस्पोंडिंग साइड है, कोरस्पोंडिंग साइड है दोनों की, तो बीपी इक्वल टू सीपी, ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमें ये भी निकालना है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, उसके लिए ये होने चाहिए 90 डिग्री के एंगल। इनको मान लेते हैं एंगल 1 एंगल 2। ये देखिए ट्रायंगल बीडीपी बीडीपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, ट्रायंगल सीडीपी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट है ये एंगल 1 और 2, ये दोनों इक्वल होंगे।
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सीपीसीटी रूल से। इसमें लगाएंगे हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, जो आपको एंगल चैप्टर में समझाई गई थी। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो एंगल 1 की जगह भी एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 लिखा जाएगा 180 डिग्री। ये हो गए 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल 1 हमारा 90 डिग्री आ गया तो एंगल 2 भी 90 डिग्री है, तो इसको हम लिख देते हैं हैंस AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये हमारे चारों कैलकुलेशन समझ में आ गई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर